फिर क्यों ये विद्यार्थी महाराष्ट्र के हैं? कहाँ के? एक्शन है 2012 से चल रहा है। दीप प्रज्वलन के लिए मेवाड़ को स्वच्छता में आपने पहचान दिलाई सर। डूंगरपुर को बहुत ही ऊंचा नाम, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी आपका नाम लिया था। और हमारे पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए आप करो पंखा बंद करो। आइए गुप्ता साहब आप और वीसी साहब से आइए। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां। हेलो हेलो हाँ बोलिए सर करवा दिए हो क्या केस मिला सर मैं उस दिन की आपको मिले थे विज्ञान वाले आपको सम्मानित किया था। डूंगरपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता तारा संस्थान के श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर अमृता सिंह जी साहब का जो कुलपति है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के, और जो उदयपुर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आदरणीय के गुप्ता साहब जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप निवेदन तालियां हमारे यहाँ बुजुर्ग थोड़े हैं। के गुप्ता
गुप्ता साहब प्रदेश अध्यक्ष है पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन और डूंगरपुर के आप सभापति रहे हैं और आपने बहुत पहचान दिलाई है पूरे डूंगरपुर को विश्व में। और मेरे साथ में और श्री ओमप्रकाश जी अग्रवाल साहब हैं, जिला अध्यक्ष पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के। जेपी शर्मा साहब अभी हमारे बीच में पधार रहे हैं। नरेंद्र जी अग्रवाल साहब भी हमारे बीच में विराजमान हैं और डॉक्टर पामिल मोदी आप भी यहाँ हैं। और आपके विश्वविद्यालय के नाम मेरे को और नहीं है, तो आप थोड़ा सा आप बता दीजिए। हमारे साथ उर्दू विभाग से प्रोफेसर हदीस अंसारी सर भी आए हैं, आपका भी स्वागत। और साथ ही हमारे साथ चीफ डॉक्टर प्रोफेसर BL वर्मा सर। और जो संगीत के विद्यार्थी हैं, गायन पे विनय वर्मा और तबले पे श्याम सुंदर नागर और उर्दू विभाग के छात्र रेहान रजा कुछ अच्छी गजलें भी हमारे सामने पेश करेंगे। कुलपति साहब अभी पधारे, उसके पहले मैंने आनंदी गुप्ता साहब को तो विजिट करा दिया था। थोड़ा सा सर मैं परिचय गुप्ता साहब को मैंने करा दिया। हमारे यहाँ पे वृद्धाश्रम में उदयपुर में 2 वृद्धाश्रम है, एक ये वृद्धाश्रम है और पास में राजकीय वृद्धाश्रम भी हमें ही चलाने के लिए दिया है तारा संस्थान को। और तारा संस्थान के कल्पना जी तारा संस्थान के हमारे अध्यक्ष हैं और जो कैलाश जी मानव साहब हैं नारायण सेवा संस्थान वाले, वो आपके पिताजी हैं। तो तारा संस्थान 2011 में हमने सर स्टार्ट किया था और यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उसमें सिर्फ उदयपुर के नहीं है, आपको पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे मिलेगा। और अभी मैं गुप्ता साहब को बता रहा था कि विदेश भी हमारे यहाँ है। एक आंटी जो अभी केनिया की है वो तो यहाँ पर है ही। और एक आपका मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि आपका नाम अमेरिका कैसे पड़ा, मैंने सुना था थोड़ा सा इंटरव्यू। तो एक आंटी अमेरिका की है जो अभी यहाँ नहीं है, अभी अमेरिका गई हुई है, लेकिन वो भी यहीं रहती है। अक्टूबर लास्ट में आ रही है। हाँ, वो अक्टूबर लास्ट में आ रही है। तो मैं आज का कार्यक्रम हम इसकी एक फॉर्मल शुरुआत करते हैं। और मैंने आपके यहाँ से टीम ने बोला था कि सुखाड़े विश्वविद्यालय का प्रियम्बल सबसे पहले कहा जाएगा। तो मैडम आप कौन बोलेंगे प्रियम्बल? सर जी। विश्वविद्यालय की परंपरा अनुसार सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कुलगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कुलगीत खत्म होने के पश्चात ताली न बजाएं। और उसके बाद संविधान वाचक हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर एमेरिटस से। सादर शतवंदन शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमा कल्याणी विद्या विंदते अमृतम उपनिषदों की वाणी। यह प्रताप की कर्म भूमि के माथे का चंदन मीरा का निष्काम भक्ति से है अटूट बंधन। श्री एकलिंग जी श्रीनाथ जी चार भुजा बेश्वर सूफी संतों की धरती में माना एक ईश्वर। वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सागर शतवंदन यहाँ साधना रत प्रतिभाएं ज्योतिर्मंत्र बने। राष्ट्र धर्म का स्वर विजयी हो महिमावंत बने। मुक्त गगन में आदर्शों की पुण्य ध्वजा फहरे। जनमानस में ज्ञान ज्योति का दिव्य प्रकाश भरे। ज्ञानदायिनी मूर्तिमंत महिमा का अभिनंदन। युवा शक्ति हो सत्यनिष्ठ संकल्पित अंतर्मन। वीर भूमि के ज्ञान पीठ का सागर शतवंदन। शील ज्ञान विज्ञान कर्म संगम को कोटि नमन। कोटि नमन कोटि नमन।
कोटि नमन। भारत के संविधान के सम्मान में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग इसका पुनर्वित करेंगे और हमारा संविधान क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसका हम लोग वाचन करते हैं। ये देश का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसमें इस तरह का नवाचार हो रहा है। माननीय कुलपति जी वाइस चांसलर जब भी किसी कार्यक्रम में आप सभी लोग इसका पुनर्वित करेंगे संविधान और भारत के संविधान का। इसके बाद प्रत्येक भारत के नागरिक क्या कर्तव्य होगा उसका हम वाचन करेंगे। आप उसको मन में उसके भाव को रखेंगे और यही हमारा कर्तव्य होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग 6 शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को वेतन द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मात्मिक करते हैं। इसका वाचन नहीं करेंगे, 5 सेकंड का हम समय देंगे, उसके भाव को अपने मन में रखेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह भारत संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखे और उनका पालन करें। 3 भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आम किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के लिए। हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महोत्सव ले और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राण मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूटे। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। हम लोग बैठ गए। अब हम आज का कार्यक्रम
आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं कल्पना जी को एक बार बुलाना चाहूंगा कि वे थोड़ा सा तारा संस्थान क्या है आपको परिचय दें। कल्पना जी 2011 में तारा संस्थान की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से अभी तक की थोड़ी सी जर्नी आपको बताएं। सम्मानित मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मुझे जब म्यूजिक दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखती हूँ कि तारा संस्थान 11 मई 2011 से शुरू हुआ और अभी मेरे ख्याल से 10.5 साल का सफर खत्म कर चुका है। और बेसिकली तारा संस्थान बुजुर्गों के लिए है और विधवा महिलाओं के 2 लोगों के लिए स्पेशल काम करता है। हम लोगों ने जब नारायण सेवा संस्थान में हम सभी काम करते थे तभी मन में एक जनरल दिया है कि आँख का ऑपरेशन कराना है और 8,000 रुपये लग रहे हैं बाजार में, तो आप भी अरेंज करवा दीजिए। तो मैं और विदेश जी ने उन्हें सुना और हमने अरेंज कर दी, क्योंकि हमारे नारायण सेवा संस्थान की स्कीम्स में आँख का ऑपरेशन नहीं था, तो अरेंज कर दिए। तभी ये ख्याल आया कि अगर इतना सस्ते में इतनी प्यारी सी आँख का अगर ऑपरेशन हो सकता है तो क्यों नहीं क्षेत्र में काम किया जाए। और ये 8,000 इकट्ठे करने की जो मुसीबत उनको झेलनी पड़ी उससे निजात दिला जाए। और उसी दिन ये विचार आया और हम लोगों ने तारा संस्थान एक छोटा सा नाम देखा कि जो छोटा हो वो रख के और तारा संस्थान शुरू किया, रजिस्ट्रेशन कराया मिला। और 6 अक्टूबर 2011 को हम लोगों ने पहला आई हॉस्पिटल उदयपुर में खोला। और फिर जब आई हॉस्पिटल खोला और जब वृद्ध आने लगे उनकी स्थितियों से हम 2-4 हुए तो लगा कि वृद्धावस्था के क्षेत्र में काम करने की बहुत ज़रूरत है। और तभी हमने एक प्रगति योजना की जो गाँव में ही है उन लोगों को राशन दिया जाए ताकि उनकी स्थिति थोड़ी ठीक हो। प्रगति योजना शुरू करी तो फिर समस्या ये आई कि अगर उन्हें खाद्य सामग्री दे देंगे पर बनाएगा कौन, तब उससे वृद्धाश्रम की योजना निकली। और 3 फरवरी 2012 को हम लोगों ने वृद्धाश्रम शुरू किया और बिना किसी थोड़ी सी भी जानकारी के लिए वृद्धाश्रम कैसे चलाया जाता है हमने सोचा अगर मेरे माता पिता रुपेश के माता पिता आए और वो रहने के लिए उन्हें क्या क्या सुविधाएं चाहिए, ये सोचकर 25 लोगों के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण हमारी अपनी ही सेक्टर 6 की गली में कर दिया गया। परंतु आश्चर्य मुझे तब हुआ जब वो वृद्ध लोग जिनके लिए हमने प्लान किया था उनमें से कोई नहीं आया। और जब हमने आमंत्रित करने के लिए उस प्रोग्राम के लिए लोगों को जो लेटर लिखे उनमें से लोगों ने इच्छा बताई कि हम वृद्धाश्रम में आना चाहते हैं और उन्होंने वृद्धाश्रम में आना शुरू किया। और इस तरह वो वृद्धाश्रम 25 से हमें 45 करना पड़ा और संख्या इतनी ज़्यादा थी कि 22 अप्रैल 2018 को ये वाला वृद्धाश्रम बनाना पड़ा जिसमें 150 से 200 लोग मैनेज हो सकते हैं। अभी 85-90 लोग रह रहे हैं और अभी तक मेरे ख्याल से 600-700 लोग आके जा चुके हैं। 70-80 लोगों की डेथ हो चुकी है, कुछ लोग वापस अपने घरों को चले गए हैं और एक और वृद्धाश्रम हम बना रहे हैं। साथ ही में हम विधवा महिलाओं की बात करें तो हम लोग 1,000 रुपया महीना उन्हें पेंशन देते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और बच्चे जब तक 18 साल के ना हो जाए तब तक। और उन्हीं के बच्चों के लिए स्कूल भी खोला है, शिखर भागवत पब्लिक स्कूल, जिसमें अभी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सहित सारी सुविधाएं रखी है। तो ये छोटी सी जानकारी तारा संस्थान की है। तारा संस्थान के 5 अस्पताल चल रहे हैं, बताना भूल गई, जो कि दिल्ली में है, बॉम्बे में, फरीदाबाद, गाजियाबाद और एक उदयपुर में है। तो अभी तक हम 85,000 टोटल फ्री कैटेगरी सर्जरी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो वृद्धाश्रम है सर ये भी पूर्णतया निःशुल्क है, कोई भी आ सकते हैं उसमें। और हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी तरह के लोग हैं। अंकल आंटी जैसे अंकल MCD दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर से अंकल रिटायर्ड होकर के और अंकल आंटी गाजियाबाद में रहते थे। वहां से आप पेड वृद्धाश्रम में भी आपकी एकमात्र संतान एक डॉटर है जो आर्मी में है। और अंकल वैसे अग्रवाल है तो मैंने तो इनको बोला कि हम भी अग्रवाल है तो अग्रवालों में तो लड़कों को ही नहीं भेजते सेना में, तो आपने लड़की को कहाँ भेज दिया। तो अंकल की डॉटर और अभी इनके सन इन लॉ क्या है, कर्नल है सर, कर्नल है। तो अंकल आंटी ने ऑप्ट किया यहाँ रहना, लेकिन 5 साल 6 साल तक अंकल आंटी कॉमन में रहे। अभी यहाँ पर तो हमने रूम बना दिए जो कपल्स के लिए हैं और कपल्स में अंकल आंटी हैं ऐसे हैं जो हमारे डोनर हैं। आगे और भी कपल्स हैं लेकिन डोनर कोई भी नहीं है। अंकल आंटी ने फिर गाजियाबाद का घर बेच दिया और हमें कुछ डोनेशन दिया, कुछ अपने लिए रखा और इस तरह से यहाँ पूरी तरह उदयपुर को अपना घर बना लिया। और तारा संस्थान आपने चूज किया, तो मैं थोड़ा सा अंकल से चाहूंगा कि वे कुछ कहें अपने अनुभव के बारे में।
माननीय गणमान्य अतिथिगण, श्रीमती कल्पना जी जो फाउंडर हैं और श्री दिपेश जी जो CEO हैं, इन्हीं के कल्पना जी की सोच और दिपेश जी का सहयोग, उसी का ये परिणाम है आनंद वृद्धाश्रम। इनकी सोच न होती, इनका सहयोग न होता तो ये आनंद वृद्धाश्रम नहीं होता। इस आनंद वृद्धाश्रम अन्य आश्रमों से, अन्य वृद्धाश्रमों से अलग है, यूनिक है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई जाति, कोई धर्म, किसी तरह का कोई क्या कहते हैं मतभेद नहीं है। बाकी आपको देखेंगे वृद्धाश्रम में, सिंधियों का वृद्धाश्रम में वहाँ से सिंधी रहते हैं, ईसाइयों का वृद्धाश्रम में वहाँ ईसाई रहते हैं। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। यहाँ चाहे मोहम्मदन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सब यहाँ पर आमंत्रित हैं, सक्षम हो, साथ साथ हो। दूसरी बात, यहाँ पर सम्मान के साथ जो है जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। बाकी वृद्धाश्रमों के अंदर आप रह जाएंगे, पेड वृद्धाश्रम में वहाँ भी आपसे जो है 2 लाख 5 लाख रुपए आपसे एडवांस लेंगे और हर महीने आपसे 25,000 30,000 रुपये महीना लेंगे। मैंने बहुत सारे वृद्धाश्रम देखे हैं, दिल्ली में देखे हैं, गुड़गांव में देखे हैं, गाजियाबाद में देखे हैं, कई जगह मैंने देखे। लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए, वो आपको हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, घर वालों को बुला लेंगे, इसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ अगर आप बीमार पड़ गए तो बाकायदा हॉस्पिटल में दिखाएंगे, दवाइयाँ भी देंगे, अटेंडेंट भी ज़्यादा साथ में रखेंगे। जब तक कि वो हॉस्पिटल ठीक होकर नहीं आता तब तक हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंट भी रहेगा। इसके अलावा वृद्ध लोग जो हैं, उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता, कोई पैसे नहीं होते, तो उनको जो है 200 रुपये महीना जो है हर एक वृद्ध को भी देते हैं, ताकि छोटी मोटी जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। ये चीज़ आपको किसी और वृद्धाश्रम में देखने को नहीं मिलेगी। कम से कम मेरे ज्ञान में ऐसा कोई वृद्धाश्रम नहीं है जहाँ इस तरह की सुविधाएं दी जाए। तो मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूँ। स्वच्छता आपने खुद देखी है, जो उन्होंने विजिट किया है। अभी BC साहब ने तो नहीं विजिट किया, लेकिन बाकी अधिकारियों ने विजिट किया है। सफाई 2 बार झाड़ू पोछा लगता है, जो किसी वृद्धाश्रम में तो 1 बार लग जाए वो भी नहीं होता, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सफाई बहुत जरूरी है और सफाई को जो है यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ प्राथमिकता दी जाती है। तो इन सब के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ मैं कि जो सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, ऐसी सुविधाएं दूसरे वृद्धाश्रम में देखने को नहीं मिलेंगी। और ये सब कुछ जो है कल्पना जी की सोच और दिपेश जी का सहयोग, उसके कारण। धन्यवाद। हमारे बीच में एक और अतिथि पधारे हैं, आदरणीय शर्मा साहब यहाँ पर आए हैं, JP शर्मा साहब, जिनकी पत्नी का नाम आपने इस वृद्धाश्रम को दिया है। वृद्धाश्रम हमने आप हमारे डोनर हैं, आप लोनी उत्तर प्रदेश में आप भी शिक्षाविद हैं। गुप्ता साहब, आपके स्कूल चलते हैं, छोटे स्कूल है, बहुत बड़े स्कूल नहीं है, बहुत आइए। अरे कैसी बात करें, बहुत आइए। आपके दिल्ली में सर छोटे छोटे स्कूल हैं, बहुत बड़े स्कूल नहीं है। और सिंपल लिविंग ऐसी है कि आपके कमरे में आप AC भी नहीं लगा रहे हैं, कार भी खुद की मेरे ख्याल से अभी है नहीं, बहुत है, अभी छोटी गाड़ी आपकी है। और आपने लोनी में एक हमें ये अस्पताल के लिए जगह डोनेट करी, और जगह डोनेट करना मतलब ये है कि मैं डोनेट कर रहा हूँ, तुरंत रजिस्ट्री करा दी, रजिस्ट्री करा करके बिल्डिंग बना दी कि आपको का अस्पताल लोनी में आप चलाओ, वहाँ बहुत सारे गरीब लोगों को जिनको जरूरत है, तो वो किया। फिर आपने ये वृद्धाश्रम बन गया था, फिर आप उदयपुर आए कि नहीं मेरे को कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ करना है। वृद्धाश्रम मैं सोच रहा था कहीं पे वृंदावन में या वहाँ खोलूंगा, मेरे को कुछ करना है। तो ऐसा करके फिर उन्होंने कहा अच्छा यहाँ की भी बिल्डिंग है, इस पे मैं कुछ नाम लिखवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने अच्छी राशि तारा संस्थान को दी, तो वो मतलब आपकी श्रीमती जी के नाम पे ये श्रीमती कृष्णा शर्मा आनंद वृद्धाश्रम रखा है। और अभी श्राद्ध में, हर श्राद्ध में, पिछले साल कोरोना था तब भी आप आए थे, आपके माताजी पिताजी के नाम पे वो अस्पताल है, और ये वृद्धाश्रम आपकी श्रीमती जी के नाम पे है। तो हर श्राद्ध में आप आते हैं, भोजन यहीं पे बुजुर्गों के साथ करते हैं। और इनकी पोतियां भी आई हैं, कृति और सुकृति, तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो भी इनका सहयोग देती हैं। वो भी इधर आके अच्छे कुर्सी पे लगा। तो ये एक प्रोसेस है। हमारा मेन जो सोर्स ऑफ फंड है वो डोनेशन है। ये सारे आप देखिए जिन्होंने डोनेशन दिया है इस बिल्डिंग के लिए, हमने सबके नाम इसमें लगा रखे हैं।
और अभी तक ईश्वर की कृपा है कि ये वृद्धाश्रम चल रहा है। और एक बिल्डिंग पास में हम और बना रहे हैं, क्योंकि अभी इस बिल्डिंग के जो डॉर्मेट्रीज है वो सारी फुल हो गई हैं, रूम भी काफी फुल हुए हैं, थोड़े बहुत गेस्ट रूम को छोड़ करके। अब मैं हमारे अतिथियों का सम्मान करना चाहूंगा। एक भजन पहले गाना मैडम। तो हमारे बीच में डॉक्टर पामिल मोदी है, वो सबसे पहले एक भजन कौन सा आप इसको कंडक्ट करें। हाँ, बच्चे करेंगे। संगीत विभाग के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के विद्यार्थी श्री विनय वर्मा आप गायन करेंगे। श्री श्याम सुंदर जी नागर तबले पर हैं। और आपका जो गांधी जी का कल, क्योंकि गांधी जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में गांधी जी का एक पसंदीदा भजन भी आप प्रस्तुत करेंगे। एक बार तालियां जोरदार। एक छोटी सी प्रस्तुति हमारी तरफ से। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आए और आप सभी का आशीर्वाद होना चाहिए ताकि हम इस संगीत के क्षेत्र में कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैष्णव जन को देने पीर पराए वैष्णव जन को देने कभी पीर पराए सकल लोक सबने सकल लोक सबने
देश और दुनिया में किसी भी देश के व्यक्ति से अगर हम पूछते हैं कि अमेरिका के बारे में जानते हो, तो वो निश्चित रूप से ये कहेगा कि अमेरिका के बारे में चाहे वो छोटा सा भी बच्चा हो, निश्चित रूप से जानता है। उदयपुर का सौभाग्य और मेरा तो परम सौभाग्य कि आज दूसरी बार आपके दर्शन करने का मौका मिला। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति महोदय जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्रीमान अमेरिका सिंह जी, और इस वृद्ध आश्रम के संचालक कहूं या कर्ता धर्ता कहूं या दीन दुखियों के दुख दूर करने वाले सम्मानीय दीपक जी मित्तल साहब, दीपेश जी मित्तल साहब, और मैडम कल्पना जी, और इस संस्था के तारा संस्थान के सभी महानुभाव, कुलपति जी के साथ पधारे हुए उनके परिवार के ही सदस्य कहूंगा, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं, देश और दुनिया में जिसने अपनी एक ख्याति प्राप्त की। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई, मेरे समाज के कर्ता धर्ता और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के उदयपुर के अध्यक्ष भाई ओम जी अग्रवाल साहब, और हमारे अग्रवाल समाज के वरिष्ठ सम्मानीय नरेंद्र के अग्रवाल साहब यहाँ पधारे हुए। पहले तो मैं बाहर से जितने भी महानुभाव पधारे हैं उनको भी नमन करता हूँ, और पिता तुल्य बुजुर्ग और मातृ शक्ति आपके चरणों में प्रणाम। मैं उदयपुर आने के बाद मुझे लगता है कि आज मैं सही स्थान पर आया हूँ, और आप सभी के दर्शन करके लगता है कि भगवान कहीं न कहीं तो है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन आज भी हम कह सकते हैं कि भगवान रूपी लोग इस दुनिया में हैं। घर में और परिवार में हम देखते हैं अक्सर बुजुर्गों की सेवा हो नहीं पाती या कर नहीं पाते, लेकिन ईश्वर ने एक इंसान ऐसे भी भेजे हैं जो खुद के माता पिता नहीं होने के बाद भी वो दूसरों को खुद के माता पिता से ज्यादा मानते हैं, ध्यान रखते हैं। ऐसे इस तारा संस्थान के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, अध्यक्ष और इस संस्था को चलाने वाले सभी महानुभाव, जब मैं ये तारा संस्थान के अंदर अभी ऊपर 4 माले तक जाकर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से पहले भी मैं कई वृद्धाश्रम में गया, लेकिन शायद इससे अच्छा वृद्धाश्रम मैंने नहीं देखा। जिस आश्रम में स्वच्छता, जहां पर 4 मालों में जो स्वच्छता मैंने देखी, इसमें कोई संदेह नहीं कि जहां स्वच्छता होती है वहां देवताओं का वास होता है, और आप देवता रूपी लोग, इंसान इस तारा संस्थान में रहते हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी को दीर्घायु प्राप्त हो, आप स्वस्थ रहें। तारा संस्थान इसी तरह से आप लोगों की सेवा समर्पण भाव से करती रहे। मैं भी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे भी कुछ करने लायक बनाया है, मैं निश्चित रूप से आज तारा संस्थान के अंदर जो भी मुझसे हो सकेगा, आज मैं सहयोग निश्चित रूप से परमानेंट देने का प्रयास करूंगा। सम्मानीय जेपी अग्रवाल साहब, जिन्होंने शर्मा जी, जेपी शर्मा जी, आपका नाम लेना भूल गया। आप वो भामाशाह लोग हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। देश और दुनिया में हम, क्योंकि 135 करोड़ इंसान रहते हैं, अगर हमारे देश की बात करें तो 135 करोड़ में अगर ये कहा जाए कि 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल मात्र अपने लिए जीते हैं, 10 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी आय का, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा कहीं दान करते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं। और ये जो सृष्टि है जो टिकी हुई है,
उन 10 करोड़ लोगों की बदौलत टिकी हुई। इस तारा संस्थान में जितने भी वृद्धजन उपस्थित है, मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम जैसे भी है आपके लिए आधी रात को भी तैयार है। इस संस्थान को अगर मैं ये कहूं कि देखिए ये संस्थान बहुत बड़ी संस्था है, जहां पर सैकड़ों लोग, करीबन 150 लोग अभी वृद्ध यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और सभी के मुख से और चेहरे से ये मालूम पड़ता है कि आप सभी बड़े खुश हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अगर कोई वृद्ध बीमार भी हो जाता है तो संस्था उसका इलाज करवाती है, उसके लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। ये कोई आसान काम नहीं है। आप सभी तारा संस्थान को सहयोग करें और जो भी अपने से हो सकता है निश्चित रूप से आपको करें। मैं पुनः तारा संस्थान के सभी सदस्यों को, परिवार को मैं मेरी तरफ से और मेरे समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और 5,01,000 रुपया आज मैं तारा संस्थान के लिए मेरे तरफ से डोनेट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता साहब। मैं बेसिकली क्या है कि हमने आपको जब यहाँ बुलाया तो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं था कि हम कोई डोनेशन का हमने जब बुलाया तो हमने ये कि डूंगरपुर के सभापति हमें याद था और अग्रवाल समाज के वरिष्ठ जो अध्यक्ष हैं वो हमें याद था, लेकिन आप बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं उदयपुर और डूंगरपुर के। तो एक बार 5 लाख रुपए तारा संस्थान को आप देंगे, बहुत इतनी कम तालियों से पूरे। और गुप्ता साहब देखिए, मैंने भी वृद्धाश्रम बनाया है डूंगरपुर में, और बहुत सुंदर वृद्धाश्रम बनाया है जिसके अंदर 24 कमरे हैं। हालांकि उस वृद्धाश्रम का ये मैं कहूँ कि मैं बनाने के बाद में वहाँ सभापति नहीं रहा, आज वो खाली है, कोई भी उस वृद्धाश्रम में नहीं है। लेकिन मैंने करीबन 12,000 स्क्वायर फीट में 24 कमरे और 2 बड़े हॉल और पूरी आधुनिक सुविधा के साथ वृद्धाश्रम बनाया, और ये हर जगह होना भी चाहिए। धन्यवाद। और मैं इसमें गुप्ता साहब जैसा आपने बोला वृद्धाश्रम बनाया एक हमारे बीच में मुंबई से जीतू भाई भी पधारे हैं। जीतू भाई और उनके साथ में 2 महानुभाव पधारे हैं। उनका कालू जी सम्मान एक बार वहीं पे करते हैं। वो आप हमारे बुजुर्गों को लेकर के मथुरा वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उस समय कोरोना हो गया, तो अब वापस ये प्लानिंग करने के लिए आप यहाँ आए हैं। एक बार तालियां बजा के अभिनंदन और कालू जी आपका सम्मान। मैं जैसे आपने बोला कि ईश्वर कहीं न कहीं है, तो हमने जब सेक्टर 6 में हमारा जो वृद्धाश्रम चल रहा था और जगह कम पड़ने लगी, तो मेरी और पद्मा जी की सोच थी कि हम कोई नई जगह लेके जाए। हमने उदयपुर में बहुत सारी जगह ढूंढी, तो उदयपुर से बाहर में थोड़ा सा ये हो रहा था, कोई ग्रीन बेल्ट में थी, हमने एक आध जगह फाइनल भी की। फिर ये हुआ कि ये जो जगह है यूआईटी का ऑक्शन हो रहा था। हमने यूआईटी में पहले ट्राई किया कि हमारे नाम से कुछ अलॉटमेंट हो जाए, और आप कभी किसी पद पे इस तरह हुए तो हम आपके नाम से और अलॉटमेंट लेकर के फिर कुछ करेंगे हमारी आगे की प्लानिंग में। तो फिर वो नहीं हुआ, तो हमने ये जमीन ली। उस समय तारा संस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमने थोड़ा सा बैंक से लोन लेकर के ये प्लॉट लिया। करीब 2 करोड़ रुपए का ये प्लॉट था। लेकिन आप यकीन मानिए, हमने आज तक डोनेशन में कभी प्लॉट के लिए डोनेशन नहीं मिला। हमने एक स्कीम निकाली कि 51,000, 21,000, 51,000, 1 लाख आप देंगे तो आपका एक भूमि सेवा मनीषी, भूमि सेवा भूषण, इस तरह से नाम लिखेंगे और कुछ इनके नाम है। तो ये सिर्फ एक स्कीम थी, और 10 महीने के अंदर हमारा करीब 1,30,40 लाख का लोन था, वो 10 महीने में हमारा लोन उतर गया। तो वो ईश्वर चाहता है तो ये संभव हो गया। आप बताना वो करेंगे आप। जी जी जी। अब मैं आदरणीय वीसी साहब से चाहूंगा, आपने अभी विजिट तो नहीं किया है सर, लेकिन आप यहाँ पहली बार पधारे हैं तो कुछ कहना सर। क्योंकि हम भी जल में आते हैं।
हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और सभी लोग मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम हमारे पूर्व पत्नी श्री के.के. गुप्ता जी, जे.पी. शर्मा जी, कल्पना जी का तारीफ हम कल्पना जी का बात करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट की हमारे जो हेड हैं अमित जी, म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड श्री अंसारी जी, हमारे डॉक्टर जी चले गए। हम इस तारा संस्थान आनंद भवन के जितने भी बाबा साहब बैठे हुए हैं और जो हमारे भाई बहन, बड़े भाई, छोटे भाई हो सकते हैं, सभी को हम आज इस दिवस पर शुभकामनाएं देते हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से। और हम ज़्यादा समय नहीं लगे क्योंकि कुलपति ऐसा पद है कि सुबह से शाम तक स्पीच ही होती है, लेकिन हम भाषण कम देते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। ये हमारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय 1962 बना। 52 लाख अभी तक छात्र बाहर निकल चुके हैं, नहीं हैं। और इतनी संख्या में हमारे अभिभावक हैं। वर्तमान में 2 लाख बच्चे हैं, 190 अपने कॉलेज हैं। 2 लाख छात्रों में 48,000 छात्र जो छात्र छात्राएँ हमारे ट्राइबल एरिया से, उस क्षेत्र से आते हैं। एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, पुराना विश्वविद्यालय है। 120 कोर्सेज हैं, 56 डिपार्टमेंट हैं। और पहले 42 विभाग थे, एक साल में हमने 56 विभाग किया। 7 फैकल्टी थे, वर्तमान में 12 फैकल्टी हो गई हैं। और हम जो लोग बैठे हुए थे, हमारे पास निमंत्रण आया कि यहाँ पर चलना है आपको मुख्यति के रूप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। टीचर साहब मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि सारे कार्यक्रम पोस्टपोन, मुझे जयपुर भी जाना था, राजवंश सब पोस्टपोन अपने, क्योंकि एक समय आएगा कि सभी लोगों को बनना पड़ेगा। हमने कहा चलो पहले ही देख आते हैं और अनुभव करते हैं कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम ही यहाँ पर। और मुझे लगता है कि हम ही आज आगे को समय देंगे। और मेरा जीवन का मैं अपनी तारीफ भी करता हूँ, हम जो भी आपके सामने बोलेंगे वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनको रिजल्ट चाहिए। और एक हम लोग वृद्ध हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हमारे पोते हैं, कहते हैं बाबा कहानी सुनाओ। हम कहानी सुनाते हैं, कहते हैं ताराओं का कहानी सुनाओ, सितारा का कहानी सुनाओ। तो मैं सोचता हूँ बच्चों को लेकर के तारा जो है संस्थान में दिखाएंगे, यहाँ पर जो लोग हैं तमाम कहानी सुनाएंगे। आज तक कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा है, मैं अनुभव की बात करता हूँ। आज तक कोई व्यक्ति, मैं भी है, मैं सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से निकला और लोगों को सम्मान देते 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 आज यहाँ तक पहुँचा। 1800 किलोमीटर दूर है हमारे बनारस से लेकर के जो और हमारे भारत है तो मुश्किल में लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा करते करते सिर्फ ऐसे ही आ गया कि वृद्धजन का जो हमारे माता पिता उनके पुत्र का आशीर्वाद लेकर के हमने भी कितना सेवा किया है माता पिता का, वृद्धजन का। वो तो बोलने में उसका मत खत्म हो जाएगा, ईश्वर जानता नहीं। तो ये जो मैं देख रहा हूँ कि वृद्धजन को सम्मान
पहला चीज सम्मान, और इसके लिए हम कल्पना जी का प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं कि आप वो सम्मान देखने से लग रहा है मिलता है। अभी सरकारी स्पीच हुआ, आपका हुआ, बहुत लोगों से मिलेगी, और आने के पहले हमें बहुत कुछ पता भी था। तो बड़ी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके, आपका लखनऊ इलाहाबाद बहुत से हमारे अधिकारी हैं, क्योंकि मैं कुछ समय तक RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का काम देखता हूँ। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्राइम वर्क है, जो आप कर रहे हैं नारायण सेवा संस्थान में, वहाँ भी हम जाते हैं। सुबोध जी, आरती श्रीवास्तव जी, तमाम लोग तारीफ करते हैं कि सर वो नारायण सेवा संस्थान देख लीजिए। तो आपने बुलाया नहीं और कोरोना में हम आए नहीं, तो आप जरूर आएंगे। और आप जो है डिसेबिलिटी के क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय छात्र है, उसका तो हम प्रशंसा नहीं करेंगे, वो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि प्रशंसा तो उनकी की जाती है जो कि नए नए उसको उत्साहवर्धन के लिए आपको बिल्कुल तारा की तरह सितारा है। तो उसके तो फिर कहानियाँ सुनाई जा सकती है कि भाई जाओ और क्या करके वृद्धाश्रम देखो, और जो आप कार्य कर रहे हैं आप बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं देते हैं आपको। तो पहला यह है कि वृद्धजन को सम्मान दें, स्वच्छता में आगे हैं, और एक चीज और होना चाहिए। मैंने भी वृद्धाश्रम देखे हैं, हमारे लखनऊ में 10-12 है, जिसमें सबसे अच्छा वृद्धाश्रम जो है वो जो है सहारा उनका है। लेकिन वहाँ एंट्री लेने के लिए कितने लाख रुपए देने पड़ते हैं आप सोच लीजिए। मेरे घर के पास ही है, लेकिन मंथली मुझे मालूम है 35,000। और ये जो है जो मैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा हूँ उसके बराबर कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। हाँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। और फिर जन को जो है तीसरी चीज है सफाई के बाद संगीत। तो मैं सोचा था कि हमारे यहाँ संगीत डिपार्टमेंट है, इनको भी ये साथ में चले और अपने कार्य को। अब वो जमाना नहीं है कि आप लोग खोजें, आपको लोग खोज सकते हैं। अच्छा वृद्धाश्रम कहाँ है, कहाँ सम्मान है, कहाँ पैसे नहीं पड़ते हैं, तमाम चीजें हो सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। इसलिए हम IP टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी बात जो है 190 कॉलेज 2 स्टेट में प्रसारण हो रहा है, 2 कॉन्फ्रेंस लाइव हो रहा है। और जब भी आवश्यकता होगी हमारे पास सिस्टम हमने डेवलप कर दिया है अपने विश्वविद्यालय में कि 17 भाषाओं में 144 देश में एक बार डिस्प्ले करेंगे। ये हमारे पास क्षमता आती है। और अभी कोरोना काल में जब मैं देखता हूँ कि राजस्थान के विश्वविद्यालय का कहीं नाम नहीं, हमने कहा 1 साल इंतजार करो। क्या किया, वेबसाइट पर देखो। आज वही राजस्थान का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है कि आज हमारे पूरे देश में जो गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लगभग 440 के आसपास हैं, उसमें हमारा 45वां स्थान इस बार मिला है। वेबसाइट पर है, अब हम पेपर में भी आया था। और पेपर में झूठी बात आ सकती है। तो ये है। और हमने इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इतने ब्रांचेस खोल दिया, मेडिकल में आ रहे हैं। कल आज हमने फैसला किया और पास भी कर दिया यहाँ पर बैठक में कि हमारा नर्सिंग कॉलेज जाएगा, डिसेबिलिटी का कोर्स होगा जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको वो भी 12 सीट हमको RCI से मिल रही है। और 8-9 कोर्सेज हैं, वो भी इसका हम पास करके आ गए। बस 1-2 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और आज ही हमने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का अपना ब्लड बैंक स्थापित किया है। हमारे बच्चे ब्लड डोनेट करेंगे, R&D मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा और जिसको जरूरत हो समाज में वो ले जाए। और मिनिमम 5,000 यूनिट कांस्टेंट रहेगी, कोई भी काम कर से 5,000 यूनिट कांस्टेंट रहेगी,
वो भी पूरी जो है रखा जाएगा। हमने वृद्धजन के लिए, समाज के लिए 46 शिविर करा चुके हैं, 46 कर लगभग 60 लाख के ऊपर हम वैक्सीनेशन करा चुके हैं। और कंटिन्यूअस 14 सितंबर से कंटिन्यूअस ब्यूटीफुल कैंपस, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, आप जाकर देखिए शिविरों में करके, बहुत बढ़िया देखिए, सेंट्रल एयर कंडीशन को बाबा जैसे लगता है शादी ब्याह का मंडप है, 4-5 हैं। 14 सितंबर से कंटिन्यूअस हमारा वैक्सीनेशन चल रहा और तब तक खत्म हो जाएंगे होगा जब वहां पर एक दिन में कोई नहीं आएगा, उसी दिन समाप्त कर देंगे। तो ये विश्वविद्यालय का दायित्व है कि हमारे पास जो 4 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, 4 जिले का जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं है कि शिक्षा की जिम्मेदारी है, सामाजिक सरोकार का भी जिम्मेदारी है। और आप लोग देखोगे कि हमें बालकों की शिक्षा के लिए क्या करना है, महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या करना है, वृद्धजन के लिए शिक्षा क्या काम करना है, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी वो कमियां हैं, उसको कैसा हम पाठ्यक्रम शुरू करें, इस तरह का हम कोर्सेज स्टार्ट करें। और 3 दिन पहले हमारे वेबसाइट को कार्य को देखते हुए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने 16 करोड़ 20 लाख रुपए आदिवासियों के ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल मैन पावर को बढ़ाने के लिए को दिया है। और सचमुच उसका हम यूज करके दिखाएंगे। अगर किसी को देखना है तो हमारे विश्वविद्यालय में आकर के फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास इतनी सिलाई मशीनें हैं, सब इम्पोर्टेड हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। एक कॉर्स, एक बटन लगाने में एक मशीन है 2 सेकंड लगता है, 2 सेकंड में सब बटन भी लग जाएगी। ये भी ऐसी मशीन 4 मशीन है, वैसे तो 25 और मशीन है। 2 सेकंड में ये आपका बटन भी लग जाएगा, कार भी कट जाएगा। और इसका कीमत मार्केट में 15 रुपये है। और 6-7 लोग जो फैशन टेक्नोलॉजी में जो लोग काम कर रहे होंगे उनके हमारा उद्देश्य ये है कि यदि हम इस धरती पर आए हैं तो कुछ ऐसा काम करना हम लोग करना चाहिए और करने के लिए सीखना चाहिए। हमें तो ये बच्चे सीखते हैं, हम और भी करेंगे। आपने सिखा दिया, बड़ा अच्छा किया। हम 20 मिनट में आएंगे, मिलेंगे, जो हमारे बड़े भाई हैं उनसे करेंगे, वार्ता करेंगे। और बहुत ही शीघ्र आपके पास चिट्ठी आ जाएगी। हम संगीत के और कार्यक्रम करेंगे। हम वृद्धजन का जो नॉलेज है अपने बच्चों को उसमें केस हिस्ट्री बना देंगे। मैनेजमेंट के छात्र हैं, साइंस के छात्र हैं, टेक्नोलॉजी के छात्र हैं, सोशोलॉजी के छात्र हैं। इस तरह मिला करके 56 डिपार्टमेंट हो आएंगे और केस आपके बारे में आपकी कहानियाँ लिखेंगे। आपके जो बुजुर्ग हैं उनसे ग्रुप में आपकी कहानियाँ लिख करके वेबसाइट पर उनका भी इतिहास रहे, ताकि वृद्धजन का जो इतिहास है वो चलता रहे उनके परिवार में, आपके पास रहे। अब तो पूरा दुनिया एक शिविर में आ जा रही है, वो भी हम लिख करके देंगे। देखो इससे कहा जा रहा है हम लोग सभी लोग चाहते हैं। आज उदयपुर का पूरे दुनिया में 10वां स्थान है। लोग आते हैं, देखते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उदयपुर का नाम हो। तो हम भी चाहते हैं कि राजस्थान का नाम हो। और आप लोग देखो दुनिया के जो एजुकेशनल फील्ड है, दुनिया के नक्शे में अगर सभी का सहयोग जिस तरह हमें मिल रहा है और मिलेगा तो दुनिया के मैप पर लाकर खड़ा कर देंगे। राजस्थान भी देश में है, सभी लोग जानते हैं। और मेवाड़ को तो पूरा दुनिया जानता है। प्यार, तपस्या, भक्ति जो देख रहे हैं, सेवा, इतना बड़ा सेवा कार्य कहाँ होता है। आप देखो, कहीं देखो नहीं मिलेगा। हम जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा कार्य, जहाँ जाते हैं किताबें लिखना। भी सर बैठे हुए गुप्ता जी व्यक्ति में कितना प्रतिशत एक बिल्डिंग खड़ा की, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आने वाले समय में हम लोग मिलकर काम करेंगे। हमारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आपके साथ है और हम भी कुछ करेंगे, लेकिन सोच समझ करेंगे कि करेंगे तो बड़ा काम कर देंगे। तो वो हमारा जो है आगे के लिए रखिए ताकि हम आपके साथ आए। एक और चीज मैंने भी आपका संस्थान को नहीं देखा, तारीख सुना है और वेबसाइट है, लेकिन मुझे लगता है कि
आपका जो संस्थान है, जो जितने प्रतिष्ठान है, उसमें मोहनलाल सुखाड़िया को सहयोग करना चाहिए। कोई कार्यक्रम करते हैं, हम तो विश्वविद्यालय के हैं, आप कार्यक्रम करिए, आप ज्ञान दीजिए, कोई भी दिया हम सर्टिफिकेट दे देंगे। तो किसी ज्ञान का जब उसको ये कर, आप जैसे कौन से कार्य हुआ है, इसमें इस किताब को देखना है कितने कार्य हुआ है, बढ़िया हमने कार्य हुआ है। इस कार्य को अगर हम बुक्स में न रखते, प्रमाण न रखते, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कहानी बन जाएगी। लेकिन उसी चीज को ये बुक्स में आ गया, ये प्रमाण है। इसीलिए मित्तर साहब, अपने जी, आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, या वृद्धजन का जो है कोई सी डिसेबिलिटी का आप लोग ऑपरेशन करते हो, पूरा दुनिया में नाम उसका है, तो जो लोग वहाँ सीखने आते हैं, आप प्रमाण पत्र दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र दे जाए तो पूरी दुनिया में नाम होगा, क्योंकि हमारा नेट एक्रेडिटेशन दुनिया में एक नाम है। तो हाँ, उससे जैसे द प्रोग्राम वाज सपोर्टेड बाई आप करिए और एक्रेडिटेड बाई मोहनलाल सुखाड़िया। इस तरह मिलजुल करके काम करने में हम लोग तो इसीलिए फेल हो जाते हैं। जहाँ कहीं जाते हैं, कोई काम करते हैं, 5 लोग की एक टीम बनाया और कहीं प्रेजेंटेशन हुआ तो अपने टीम पे कोई इधर लगेगा, कोई इधर लगेगा। मेरे जैसे कितना कंट्रोल करना पड़ता है। वही जो डेवलप कंट्री है, वहाँ देखो एक बुजुर्ग, एक पहली बात तो ये बताएं कि जितने डेवलप कंट्री हैं, अगर उसको एक्सपर्ट बनाया जाता तो जितना एज में जाके रहेगा उसको का उसी बनाते हैं। एक होता है, 10 लोग सुनते हैं, उसी तरह काम करते हैं। अरे सीखने के लिए तो बिल्कुल आसान करना पड़ता है, सभी के साथ जुड़ना पड़ता है। तो नर्स में भी हमें जरा दिखाइए क्या क्या है, और देखने से मैं आपका मदद ही करूँगा, क्योंकि जीवन का बहुत संघर्ष जीवन गुजरा है। तरह तरह की चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी, साइंस में, सामाजिक सरोकार में, समाज के लोगों से जुड़े रहे हैं, देखे रहे हैं, पूरा ईश्वर ने जैसे बना दिया। तो इस तरह का कार्य हाँ। और आप देखिए, जब मैं पहाड़ों पर गया, हमारा 27 गाँव को हमने गोद लिया है। जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो आप देखे रहे हैं। 1,11,00,000 रुपए कोरोना काल में अपने इंटरनल रिसोर्स से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को डोनेट किया वैक्सीनेशन के लिए। देश की पहली यूनिवर्सिटी है राज्य जो इसमें 1,11,00,000 में दिया, 2.5 लाख हॉस्पिटल किया है। ये कैसे हुआ? ऐसे जो आपका लिस्ट लगी है, हमारे दिल में जो लिस्ट लोगों की है, क्योंकि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हमारे पढ़ाई में लगती है। एक एक कंपनी केस हुई है और बहुत अच्छे से पढ़ो का कोई फोन करते हैं तमाम चीज़ें। तो कोई प्रतिष्ठान, कोई अच्छा कार्य जैसे गुप्ता जी कर रहे हैं, आपको पद्मश्री में डाल रहे, ऐसे नहीं मिलता है। बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वही जानता है जो करता है। आप इसको कैसे बनाइए, आपके पिताजी ने कैसे सब समाज के लिए खड़ा किया, वही जानते हैं। या उनके साथ जो लोग हैं, जो एक ग्रुप होता है, तो जैसे हमारे साथ मामी जी हैं, खान साहब हैं, वर्मा जी हैं, तस्वीर की वो लोग जानते हैं। हम लोग 14 घंटे काम करते हैं और सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो वृद्धजन लोग तो सुबह 6 बजे 4 बजे उठते हैं, हम 4 बजे उठते हैं, आप लोग 4 बजे उठते हैं। वृद्धजन की सबसे अच्छी पहचान है, सबसे अच्छी पहचान है। ऐसा नहीं है कि जिसका पार पड़ गया वही वृद्धजन है, नहीं 4 बजे नहीं। उसका चेहरा देखिए, चमकता रहेगा। अब देखिए, मेरी भी एज 65 साल है और 4 घंटे से हम बोलते हुए आ रहे हैं। कितने फायदे किया है। और दिन में हम खाना भी नहीं खाते, खाना खाते तो गरीबों की याद आती है, तो रात में खाना खाते हैं, चाय पी लिया, 2-4 रोटी खा देते हैं। लेकिन दिल बड़ा है। हम भी आपके लिए, तारा के लिए करेंगे, क्योंकि आप तारा नहीं सितारा हैं। तो देश की तारा है और दुनिया की सितारा है। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ो और काम करो। और आपका जो वर्क है, इस तरह के वर्क डेवलप कंट्री होता है। जब हम लोग विजिट करते हैं तो देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि हमारे देश में नहीं हो पाता है। अगर देश में हम लोग करना शुरू करें
तो विधानसभा में 14 क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 14 क्वेश्चन कि आप जो है डूंगरपुर में क्यों विश्वविद्यालय बना रहे हैं परिसर, आप जो है नाथद्वारा में सीमा सेंटर क्यों बना रहे हैं, आप चित्तौड़गढ़ में क्यों बना रहे हैं। अरे मेरी मर्जी, विश्वविद्यालय ने मुझे मुलाकात एक्ट में मुझे पावर दिया है, और हम जब पहाड़ों जाते हैं जहाँ पर किसी जो भूमि नहीं है, जिनके पास खाने नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो आ नहीं सकते हैं, तो हम उसी जिले में जाकर के परिसर बनाएंगे। और चित्तौड़गढ़ में हमने जो है कल्ला जी विश्वविद्यालय का लेकर के विश्वविद्यालय को मर्ज करके अपना विश्वविद्यालय बना दिया। और राजसमंद में 15 एकड़ जमीन हमने ऐलान करा करके 25 अक्टूबर को शिलान्यास वहाँ बनाएंगे। सिरोहीगढ़ में 35 एकड़ जमीन है। कहने का मतलब ये आपके लिए, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए उपदेश दे रहा हूँ कि आप अपना प्रचार प्रसार करिए और उधर वहाँ तक चलिए, उनकी चलिए, जमीन हम दे देंगे, जहाँ कहेंगे जमीन दे दूंगा, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। जहाँ आप कहेंगे, लखनऊ कहेंगे लखनऊ डोनेट कर देंगे, करवा देंगे। आप खोलिए, बनारस खोलिए, देखिए वहाँ के लोग ऐसे मिलेंगे, वहाँ पर लोग। तो अपना प्रचार प्रसार करिए। और कल्पना जी, अच्छे कार्य करने में बहुत से कष्ट आते हैं, बहुत से कष्ट आते हैं, बड़ी निगेटिव एनर्जी आती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 100-150 लोग बैठे हैं, 5 लोग अच्छा काम कर रहे हैं और 50 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और 10 लोग कहने निगेटिव है। डोंट केयर निगेटिव थिंकिंग, बढ़ते जाओ। निगेटिव से अपने विचार को बदलना नहीं चाहिए मित्र जी। निगेटिव बोलने वाले बोलते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आप अपना काम करते रहिए, अपना प्रचार करते रहिए, और हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन बाद में जो और कार्यक्रम होगा, ठीक है ना, हमने संकेत दे दिया, और जो बोलेंगे वो करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ऐसा दिवस है, और इस दिवस पर हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी स्पीच का इंटरनेशनल में इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करके भिजवा देंगे, आपका भी वीडियो ले लेंगे और इसका भी प्रचार करेंगे। सबसे ज़्यादा है, बहुत सी कंट्री हैं, लेकिन एक बार बांग्लादेश देखो, एक बार श्रीलंका देखो। हम धर्म की बात नहीं करते हैं, मानवता की बात करते हैं। वहाँ देखो, जाइए, और आप अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई संस्थान नहीं तब खोलिए, हम आपको मदद करेंगे। है गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश का मतलब गाजियाबाद नहीं है। गाजियाबाद का मतलब दिल्ली। क्यों शर्मा जी, गाजियाबाद का मतलब दिल्ली, गाजियाबाद का मतलब दिल्ली। इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, प्रतापगढ़, लखनऊ, इधर जो तराई वाला एरिया है, गोरखपुर, बहराइच वाला जो एरिया है, इस सब मिला के 34 जिले हैं, 34 जिले हैं जिसको पूर्वांचल करते हैं। अरे वहाँ चल के बताइए, देखिए हम तो इलाहाबाद में सर हमारा एक वृद्धाश्रम है, जो एक आंटी है, उन्होंने मतलब LIC कॉलोनी में एक उनका घर था, अंकल की डेथ हो गई, तो आंटी अकेली थी, बच्चे नहीं है, तो उन्होंने वृद्धाश्रम के लिए हमें वो भवन दे दिया। और अभी थोड़े समय पहले आंटी की भी डेथ हो गई, तो उसमें उनके नाम से श्री रविंद्रनाथ गौड़ वृद्धाश्रम चल रहा है। और वहाँ पे करीब अभी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक घर, उसमें करीब 15-16 जने अभी बुजुर्ग वहाँ रह रहे हैं। आगे देखिए, हम देखिए आपको आगामी जो हमारा 22 दिसंबर को विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन होगा, जिसमें लोग लायक भी आएंगे, बहुत ही डिग्निटी आती हैं, और आपसे हम आग्रह करते हैं उस दिन हम अपने सभी भाइयों को यहाँ के लिए वहाँ पर चलेंगे, ठीक है ना, वहाँ पर और साझा करिए अपने अनुभव को। और इसके अतिरिक्त हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे, आपके पास निमंत्रण आएगा, इज्जत चलें, क्योंकि आपका समय, आप इज्जत का समय नहीं करता। या तो कोई बैठे कहानी सुने, या तो म्यूजिक देखिए, पिक्चर देखिए, या तो अच्छा खाना खिलाइए, बातें कर लेते एक दूसरे से। अच्छा।
थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते हैं, हमारे यहाँ झगड़े बहुत होते हैं। तो आपके वहाँ से कोई काउंसलर यदि हो, क्योंकि कल्पना जी ने तो ये कर दिया कि भाई मैं ये झगड़े नहीं सुनता हूँ, वैसे आपको देखना तो आप देखना, तो आपके यहाँ कोई इस तरह काउंसलर यदि हो? ऐसा परिवार हमारे परिवार में दोनों 7 भाई 3 बहनें 70 का परिवार है, और आज भी हम लोग एक ही हैं। अब बोली कहते हैं जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो परिवार का मजा कहाँ है। जिस विद्यालय में कुलपत जिंदाबाद मुर्दाबाद है उस कुलपत को मजा कहाँ है, आनंद है। अनीता जी हमारे यहाँ अभी वृद्धाश्रम की मैनेजर है, कल्पना जी की मित्र भी है, तो आप इनको थोड़ा बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है देखिए साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, सोशलॉजी, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, करीब 6-7 डिपार्टमेंट है। हम आके इसको आते हैं, लड़कियाँ बच्चियाँ उनको हम भेज देंगे, बच्चों को भेज देंगे, ग्रुप में आए इंटरेक्शन करें, अब लड़ाई झगड़ा में मजा आना चाहिए, है ना, फिर फैसला करेंगे। देखो अभी मेरा साथ यही होता है, मेनली पहले ऐसा है जो बुजुर्ग लोग आपस में हम भी लड़ते हैं, बुजुर्ग लोग आपस में, बच्चे आपस में इसलिए लड़ते हैं कि कहीं न कहीं सम्मान को ठेस पहुंचता है कि तुमने जो है हमारा बाल ऐसा बता दिया, तुमने बता दिया कपड़े लगे हैं, तुमने हमारे पौधे की पत्ती निकाल ली। अब देखो ऐसा है कि जहाँ पत्नी मनुष्य मानव रहेगा वहाँ शमशान घाट की कोई शांति थोड़े रहेगी। झगड़ा नहीं है कि राम 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 थोड़ा रहे, मौज करो, खाना पीना। ये बात बिल्कुल सही है सर। इंग्लैंड में मैं जब एक बार गया था पहले, सबसे पहले, तो मेरे को इवनिंग टाइम में डिप्रेशन की फील होती थी, क्योंकि इंग्लैंड में सब सुना हो जाता है। मेरे को ये लगता है हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पे लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। आप सड़क बालकनी में बैठ जाओ तो सड़क पे आते जाते लोगों को देखो, उससे मन लगता है। ये लोगों का एक ग्रुप बना दीजिए। देखिए हम भी 65 साल उम्र तो बुजुर्ग नहीं माना जाएगा। 60 साल के बाद प्रवेश देती सरकार। 65 साल का भी नहीं माना जाएगा। अच्छा हमारे यहाँ तो क्या होता है कि भाई हम भी बुजुर्ग हैं, और हम लोग के ये हम लोग तो इसी एज में है, कुछ बच्चे यहाँ गए हैं, उनको नहीं हमारी बात सुनना चाहिए। उनकी डेफिनेशन ये है, कर नहीं सके, समझ नहीं सके, कुछ कर नहीं सके, वो नहीं। बुजुर्ग का मतलब है कि महिलाओं को खिस्सा सुनाई, बुजुर्ग मतलब बच्चों को खिस्सा सुनाई। बस एक ही लड़ाई एक ही होती है कि जो बुजुर्ग है उसकी बात को बीच में काटिए, जब वो थक जाए तो ये सब जीवन का अनुभव है। हमारे पिताजी, हमारे घर में तो 100 के नीचे किसी भगवान की कृपा है, और हमारे दादा और दादी जिन्होंने हमारा नाम अमेरिका, किसी को लंदन, किसी को कनाडा ऐसे नाम रखा, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ के लिए कोई पीछे नहीं हुआ। वो लोग इतना लड़ते थे, सुबह जैसे हो गई शुरुआत लड़ाई, फिर पूरा दिन शांति, फिर जब शाम आया फिर लड़ाई, और दोनों भी हमारी अम्मा भी बड़ा मौज लेती थी, तो खाना भी खिलाती थी। कोई नहीं वैसे इस खेत में क्या बोया जाएगा, गैया जो है खाना चारा नहीं खाई, भैंस चारा नहीं खाई, और तुम लोग घूम रहे हो। हालांकि बुजुर्गों में थोड़ा सा ना आसपास के जो पड़ोसी हैं उनका घर अच्छा तो मेरा क्यों नहीं है, देखो उसका बच्चा इतना पढ़ता तुम नहीं पढ़ते, तो फ्री एंजॉय, ठीक है ना। हर चीज को अपने पास में खेती गए। पेड़ सूखा है हमारा, बहुत से पेड़ सूखे हैं हमारे, जिन्हें कटवा देते हैं, नहीं कटवा नहीं, इस पेड़ में भी ब्यूटी है, उसको देखो, सूखे पेड़ में देखो क्या ब्यूटी है, देखो उस वजह से। ये हमारे हम लोग कभी नुकसान नहीं चाहते हैं, ठीक है ना।
और हमारे जो बच्चे आते हैं उनको भूल दीजिएगा खान साहब कि जो भी बुजुर्ग मिले उनका पैर छूटे, तो वो भी लड़ाई तो नहीं होगी। सम्मान सभी को हम लोग मिलकर बनाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो म्यूजिक वाले छात्र चले गए क्या, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ा और बढ़िया, थोड़ा रंगीला जो है ना, जो मेरो देश आओ क्या है ना, वो लोग बाहर के भी लोग हैं, उनको सुनाओ, वो भी कराओ। और कभी कल्चरल प्रोग्राम कराइए, स्पॉन्सर्ड बाई मोहनलाल सुखाड़िया, कभी है किसी देखेंगे। अच्छे अच्छे कलाकार हमारे बच्चे हैं, उनको देखिए। एक दिन आपका खाना जो बनता है उस दिन हमारे छात्र खाना, हमारे होटल में नहीं थे, हमारे छात्र आएंगे, खाना बनाएंगे और हमारे छात्र छात्राएं को खाना खिलाएंगे। ये काम करते, इससे नाम होता है। आपका नाम होगा, हमारा नाम होगा। हम पूरा वेबसाइट डाल देंगे कि हमारे बच्चों ने जो है वृद्ध जन की सेवा किया, हमारे NRF रैंकिंग नंबर आएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम देखो ऐसा है कि हमें तो दरअसल हमें 1,02,000 तनख्वाह मिलती है, सिर्फ हम ऐसा जेब में रखते हैं। और बाकी 1,45,000 उत्तर प्रदेश सरकार जो भी हम रिटायरमेंट की बात है, और खर्चा नहीं होता है। तो ये फिर कौन सा वृद्धाश्रम है बेटा, हम जाते हैं वहाँ पर हर महीने खाना खिलाते हैं, क्या नाम उसका है, हाँ, एक हम भी जाते हैं आपके साथ खाना खाएंगे। देखिए हम आपको देंगे, लेकिन अभी नहीं बोले, अभी थोड़ा सा दूसरी बार आएंगे तब। हाँ, दूसरी बार तो आगे हमारे छात्र खाना बनाएंगे एक दिन और हमारे छात्र आपको खिलाएंगे और हमारे छात्र उस दिन आपको संगीत सुनाएंगे। ठीक है ना? आप बता दिए कल तक हमें क्या कोई आर्डर लेना क्या? डिसाइड करिए, हम आपके ऑफिस में इन्फॉर्म कर देंगे सर। और हमारे देखिए हम आपके नहीं लाए, उर्दू विभाग के हैं। जी आपको गजल सुनाएंगे, शायरी कराएंगे। मैं सर की तरफ से वादा करता हूँ कि उर्दू डिपार्टमेंट के हमारे बच्चे आएंगे और जो उनकी नज़में होंगी, गज़लें होंगी या कहानियाँ होंगी, बुजुर्ग से रिलेटेड हमारे पास बहुत कहानी है। मैंने खुद उसे तरतीब किया है। एक छोटी सी कहानी थी। मैं डिपार्टमेंट में क्लास लेने के बाद जो है चाय पी रहा था। मेरे साथी प्रोफेसर राठी और प्रोफेसर डिलिमा हाथ में चाय लिए हुए थे और कुछ ऐसे ही दिन था, शायद के 1 अक्टूबर का। मैं आया दूसरी क्लास लेकर और उनसे कहा कि राठी, जब तुम वृद्धा आश्रम में जाओगे मैं शाम को सब्जी लेकर जाता रहूंगा और तुम दरवाजे पे बैठे रहोगे और अपनी गागल नीचे ऊपर देखकर कहोगे कि शायद कोई आ रहा है, पहचानना होगा। फिर उसके बाद और करीब आओगे, फिर तुम उठोगे और मुझसे मिलोगे, कहोगे कि तुम हदीस हो। तो मैं कहूँगा कि हाँ। मैं कहूँगा राठी तुम कैसे आ गए? तो तुम कहोगे धीरे से, तुम्हें भी एक दिन यहाँ आना है। ये वो दिन था कि जब मैंने ये बात मैंने स्टॉकहोम में बात कही थी, एक कहानी बन गई बातों बात में। तो उधर देख रहा हूँ कि हमारे 3-4 साथी हैं जो रिटायर होने वाले थे, उनकी आंखें नम हो गई थी, छलक गई थी। यकीन मानिए कि जितने लोग हैं, मैंने कभी बचपन में पढ़ा था, कुरान की माइथोलॉजी ये है कि माँ बाप के कदमों के लिए नीचे जन्नत होती है। और वो जन्नत मैंने देख ली, वो जन्नत देख ली। कहानी सुनी थी कि ऊपर स्वर्ग और जन्नत होती है, लेकिन आज इसी जमीन पर जन्नत उतर आई है। यकीनन इनकी सेवाएं हमें जन्नत की तरफ ले जाएगी। जन्नत की मीनिंग ही बाग के होती है, ऐसा बाग जहाँ हर तरह की सुविधाएं हो, हर तरह की खुशियाँ हो। लड़ाई झगड़े तो मामूली बात है जिसकी तरफ आप अपने इशारा कर दिया। बातें बहुत सारी हैं, अगर हम इनकी सेवा करेंगे समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा। और यकीन मानिए कि अगर ये सूरत हाल आकर यूनिवर्सिटी के बच्चे देखेंगे तो कहेंगे कि क्यों ना हम अपने घर को जन्नत बना लें, क्यों हम इस जन्नत को बाहर जाने दें। हाँ, बहुत सारी सूरतें होती हैं कि जिंदगी के पड़ाव पर
समाज में परिवार दूर तक सफर नहीं कर पाता है, कहीं न कहीं रास्ते की तरफ ब्रेक लगती है और हम अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे मौके पर आपका ये तारा संस्थान, यकीन मानिए कि ये वो है कि इसकी बुनियाद तो यहाँ जमीन पर है, लेकिन इसकी बुलंदी सुरैया सितारे से भी आगे है। धन्यवाद संचालक साहब। और एक बार पुनः मैनेजमेंट के लोग हमें बुलाए, हम आभार व्यक्त करते हैं और एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हैं। और अंसारी जी, किसी एक दिन अक्टूबर में किसी एक दिन सभी लोगों को गेस्ट हाउस बुलाइए और सारे टीचर रहेंगे और हम लोग साथ में लंच करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ये शुभकामनाओं के साथ और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आपके कार्य की सराहना करते हैं। और जितने लोग बैठे हैं वो लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं आपका इस कार्य को उत्तर प्रदेश में इतना फैला देंगे, क्योंकि हम स्पीच देने जाते हैं वहाँ भी इस तरह की कहानियाँ हम सुना देंगे कि ये है, जाकर देखो कि वृद्धजन की सेवा कैसी की जाती है, विकलांग की सेवा कैसी की जाती है, निराश्रित लोग जो हैं उनको कैसे सेवा की जाती है। अगर देखना है तो जाकर के कल्पना जन से मिलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सम्मान का क्रम, कुछ बुजुर्गों का सम्मान आपके द्वारा करा देंगे। उसके पहले बस जेपी शर्मा साहब को शब्द आप आशीर्वाद स्वरूप। आप बैठे बैठे आपकी बहुत कुछ हमें एक महान शिक्षाविद से सुनने को मिला। यूनिवर्सिटी एक साधारण कोई स्कूल या कोई ट्यूटोरियल प्लेस नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का मतलब पूरे देश में बल्कि विश्व में उसका एक विस्तार होता है। अनंत शाखाएं होती हैं, अनंत बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर, कोई कहीं, कोई देश में होता है, विदेश में होता है। ऐसी संस्था के जो यहाँ वहाँ बड़े संचालक या वाइस चांसलर बैठे हैं, चांसलर, मैं उनके चरणों में वंदना करते हुए नमन करता हूँ। ये सौभाग्य है कि तारा संस्थान के इस प्रांगण में उनका यहाँ आना और इस तरह के आश्वासन देना हम सबके लिए, हमारे वृद्ध भाई बहनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस खुशी का श्रेय सब हमारे जो संचालक हैं, दीपेश जी और बेटी कल्पना के लिए जाता है, जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया। आप सबके बीच में ऐसे महान हस्तियों को आए और एक महान हस्ती मेरे पास बैठी हुई हैं, जिनके हृदय में, गुप्ता जी के हृदय में इतना बड़ा स्थान है कि उनके मन से एक छोटी सी बात निकली है, शायद बड़ी बात कभी आगे चल के निकले, तो उन्होंने एकदम आपकी सेवा करने उद्गार कर दिया कि मैं इतना दूंगा और भविष्य में। देखिए, आप बुजुर्ग हैं, ये बात बहुत अच्छी अंसारी साहब ने कही, मैं उनके लिए भी सलाम करता हूँ। अगर जन्नत कहीं है तो इन माँ बाप के वृद्ध पुरुषों के चरणों में मिलती है। हम भी कहते हैं, वो तो अपने कुरान की बात कह रहे हैं कि कुरान या वेद और शास्त्र अलग नहीं है, लिखने वालों ने लिख दिया, किसी ने उसको कुरान लिख दिया, किसी ने लिख दिया। चारों धाम, जो चार धाम में लोग घूमते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अथवा जन्नत पाने के लिए, वो वहाँ कुछ नहीं पाते, घूम घाम करके चले आते हैं, महसूस करते हैं कि हमने चार धाम की यात्रा कर दी है, अब हमसे बड़ा कोई नहीं। वो तो केवल अहंकार पैदा करने के स्थान रखते हैं। लेकिन आप जैसे बुजुर्गों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करने मात्र से जन्नत मिल जाती है, अर्थात ईश्वर की अनंत कृपा ने अपने आप अपने जीवन में चमत्कार के रूप में करके आ जाती है। अभी आप जो बता रहे थे कल्पना बेटी की बात, कल्पना बेटी के पास अभी जिंदगी का चौथा हिस्सा है और इस छोटी सी उम्र में, और दीपेश जी की छोटी सी उम्र में एक छोटा सा काम शुरू किया था, छोटा सा, आप सुनिए इस कहानी को, छोटा सा काम, लेकिन इनके पास एक ऐसे बुजुर्ग के चरणों की आशीर्वाद की अद्भुत थी जिसे माथे पर लगाने के लिए लोग तरसते। बाबू जी जिनका नाम जानते हैं, नारायण सेवा संस्थान,
कैलाश मानव जी उनके चरणों की धूल के लिए जो लोग बरसते हैं वो इनके पास थी, उनके चरण थे, उनका आशीर्वाद था। और उसी आशीर्वाद में से इतनी बड़ी जन्नत तैयार हुई कि आज कई इनके पास वृद्धाश्रम है और कई इनके पास विद्यालय हैं और दीन दुखी गरीब अनाथ विधवा बेचारे बहुत सारे लोगों की मदद करने का इनका हौसला दिन और रात। उम्र बड़ी बढ़ रही है वो अलग बात है, लेकिन हौसला उससे भी 10 कदम आगे चल रहा है। ये जन्नत है और इस जन्नत के बीच में मुझे भी सौभाग्य मिला, आपको मिला, आपको मिला, सब जन्नत के लिए आए हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। मैं भी ये देख करके अपने आप को इतना धन्य समझता हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे आज के दिन जब वृद्धजनों का कार्यक्रम है शायद जन्नत के दर्शन करने के लिए भेजा होगा। मैं अभी 2 दिन और हूँ अपने पिताजी माता जी के श्राद्ध के लिए, और मैं पहले तो कभी एक आध ही वृद्धजन के चरण स्पर्श करके गया था। अब मैं 3 दिन में एक वृद्धजन के चरण स्पर्श करने के लिए आपके पास आऊँगा, आपके घर के पास। मुझे आशीर्वाद देना, रोकना मत, रोकना मत, रोकना मत, रोकना मत। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सबसे पहले सम्मान के लिए मैं कुलपति साहब और गुप्ता साहब से निवेदन करूंगा, कुछ बुजुर्गों का हम प्रतीकात्मक रूप से आपके द्वारा सम्मान कर देंगे, बाकी सबका हम कर देंगे। और है गुप्ता साहब अलग से शॉल भी लेके आए हैं हमारे सारे बुजुर्गों के लिए। और विमला जी जो 96 इयर्स की हैं, विमला जी मेहरा आसाम की रहने वाली हैं। विमला आंटी कहाँ गए? हाँ, विमला आंटी आसाम की रहने वाली है और शॉल ये है ना, एक छोटा सा नैपकिन जो व्यक्तिगत रूप से हम दे रहे हैं। और आपके सुपुत्र भी यहाँ रहते थे, इनके बेटे भी यहाँ रहते थे, उनका कैंसर से निधन हो गया। उसके बाद से आंटी को, आंटी कितना साल हो गया? कितने साल हो गए आंटी? कितने साल हो गए यहाँ पे? कितने साल हो गए? 8वां लग रहा है, 8 साल से अब रह रही है आंटी यहाँ पे। और आंटी के जो पति थे उनकी काफी बड़ी इंडस्ट्री आ जाओ आंटी, आंटी है ना, अभी आप बैठे। बद्री प्रसाद अंकल माइनिंग इंजीनियर है, बद्री प्रसाद जी अग्रवाल माइनिंग इंजीनियर है और अंकल 87 इयर्स के हैं। और अंकल ने कोरोना को भी मात दी। गुप्ता साहब अंकल को कोरोना भी हो गया था और अंकल ने कोरोना को भी मात दी। दो बार माइनर अटैक भी आया है अभी। हाँ, सुच्चा सिंह जी अंकल फरीदाबाद के रहने वाले हैं। अरे मैं तो कार्यक्रम हेमराज जी हरियाणा के एक अपन थोड़ा जगह कर लो तो सब दुपट्टा देता आइए काली अपन अलग अलग आगे आगे शॉल
आप भी आ जाइए ना। शर्मा साहब आप भी, अग्रवाल साहब, शर्मा साहब आप डीसी साहब के साथ आ जाइए। भावना जी, शर्मा साहब को, फौजी साहब को डीसी साहब के साथ उधर ले, है ना? हाँ, आशीर्वाद ओम जी तो लेते रहते हैं, यहाँ पे भोजन कराते रहते हैं। ओम जी ने तो बहुत सारे कार्यक्रम कराए, लॉयंस क्लब की तरफ से भी कराए। अरे नरेंद्र जी आइए सर, आइए। और सर आप डीसी साहब के साथ आ जाइए ना सर, इधर जाइए। आप डीसी साहब के साथ। ये अंकल हमारे गुजरात के हैं, डीसी साहब। ये अंकल आंटी गुजरात के हैं, वो आंटी उदयपुर की हैं, ये सुमित्रा आंटी जोधपुर की हैं, और आंटी जी यही उदयपुर की हैं। नारियल उधर आ गया, इधर आ गया। भावना जी आप साथ में उधर से, चौहान साहब डीसी साहब उधर। इधर शॉल, इधर नारियल। अब उधर ले लेना शॉल नारियल। हाँ शॉल रखे इधर, इधर ये गुप्ता साहब इधर है। आप शॉल उधर कविता जी कहाँ गई? कविता जी शर्मा साहब, मौजी साहब आप भी बताइए ना। हम उसको बोल दे रहे हैं।
चौहान सर, हाँ मैंने कहा आप भी यूपी के बीसी साहब से खिला देता आपको क्या सर। ये कविता जी है बीसी साहब, ये लखनऊ की है कविता जी श्रीवास्तव, और इनको रहते हुए भी कितने साल हो गए? 6 साल हो गए यहाँ पे। अभी व्रत नहीं है नरेंद्र। हाँ ये व्रत होने का सर्टिफिकेट है। मैं गुप्ता साहब से और दोनों अग्रवाल साहब से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अल्पाहार लेके बनाने साहब प्रसाद मांगे। मुझे मालूम है आपके पास समय कम होगा,